हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2024 उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा जो उत्तर प्रदेश का नया शिक्षा चयन आयोग है, लगभग उसका 85% काम पूरा हो चुका है। सिर्फ अब बचा है कि उसके सचिव और जो 14 सदस्य हैं 12, उनका पदभार ग्रहण करना है और उनको सेलेक्ट करना है। ठीक है, लगभग ये मान के चलिए कि जनवरी फरवरी तक ये पूरा हो जाएगा और मार्च अप्रैल में आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और सरकार अगर तेज़ी दिखाती है तो ये आपका फरवरी जनवरी में भी दिख सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है जिस तरीके से काम हो रहा है तो ये मार्च और में आपको लगभग यूपी टेट का नोटिफिकेशन दिख जाएगा। ठीक है, शिक्षक भर्ती यूपी टेट के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं सिलेबस में यूपी टेट में क्या क्या रहता है। यहाँ पे देखिए सब इसके 5 सेक्शन रहते हैं। पहला बाल विकास व शिक्षण शास्त्र, जैसे सीटेट में रहता है उसी तरीके का पैटर्न है। प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी और कुल अंक 30 के रहेंगे। और जो टोटल इस पेपर का टाइमिंग होगा वो 2 आवर 30 मिनट का होगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे भाषा फर्स्ट में आपका, आप हिंदी ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, इस तरीके से। और जो अगर आपने हिंदी ले लिया तो उसके अलावा जो बचा भाषा 2 में आप लेंगे, जैसे कि ये आपका है भाषा 2। ठीक है, तीसरा पोर्शन रहेगा अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत। ठीक है, ये भी 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। फिर इसके बाद चौथा सेक्शन जो रहेगा यानी कि मैथ्स का रहेगा, जो कि 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। और फिफ्थ पोर्शन जो रहेगा यानी फिफ्थ सेक्शन जो रहेगा वो आपका ईवीएस का यानी पर्यावरण अध्ययन, इसके भी 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 150, मार्क्स रहेंगे 150। ठीक है, तो ये है पूरा पैटर्न पीआरटी यानी कि 1 to 5 के लिए। और याद रखिएगा जब भी भर्ती आएगी तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती सबसे ज़्यादा आएगी। ठीक है, अभी जो पद बताए जा रहे हैं 50+ ही रहेगा, इतना तो पक्का ही मान के चलिए। तो जो लोगों का सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाया है और या प्रॉब्लम चले, सीटेट का पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ आ रहा है, याद रखिएगा। उसके साथ साथ यूपी टेट का भी इतना आसान नहीं आता, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि तैयारी अपना एक दो कम से कम 3 महीने तो तैयारी चाहिए यूपी टेट या सीटेट के लिए। तो आपका मान के चलिए दिसंबर अभी खत्म ही है, जनवरी फरवरी मार्च में आपका नोटिफिकेशन दिख सकता है या अप्रैल में। तो 3 महीने मिलेंगे, जनवरी फरवरी मार्च, और अप्रैल अप्रैल तक या मई तक एग्जाम, तो एग्जाम पक्का ही हो जाएगा यूपी टेट का। लग रहा है जिस तरीके से काम अभी थोड़ा सा तेजी में लग रहा है कि शिक्षा चयन आयोग बना है तो काम थोड़ा बहुत आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं डिटेल में सिलेबस देखते हैं। यहाँ पे ये जो मैंने सिलेबस लिया है ये पिछले 2021 वाली जो वैकेंसी मतलब यूपी टेट हुआ था उसके लिए, उसका ही सिलेबस लिया है मैंने। लगभग सेम ही रहता है, कोई बहुत चेंजेस नहीं होता, कुछ भी चेंजेस नहीं होता, यही रहता है हर बार ही। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन बाल विकास और शिक्षण विधियों में देख सकते हैं। बाल विकास में बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, ये पहला पोर्शन है। मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। ठीक है, फिर अगला है बाल विकास के आधार व उसको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। और पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है यहाँ पे देखते हैं, इसमें सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, अधिगम का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के प्रभावशाली विधियां, अधिगम के नियम, थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम, अधिगम के उनका महत्व, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थार्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, पावलाव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, कोहलर का सूझ का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने के पठार का अर्थ और कारण एवं निवारण। तो ये सारी चीज़ें, शिक्षण और शिक्षण विधाएं, ये भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसमें देखिए शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेरणा का सिद्धांत, संप्रेरण शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की विधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, सूक्ष्म शिक्षण व शिक्षण के आधारभूत कौशल। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी यूपी टेट के सिलेबस में। ये आपका बाल विकास का सिलेबस चल रहा है। सिलेबस थोड़ा बड़ा रहता है। समावेशी शिक्षा यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपका समावेशी में शैक्षिक समावेशन में अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण तथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित व वाक अस्थिबाधित और मानसिक क्षमता। तो याद रखिएगा समावेशी शिक्षा में सभी बच्चे आते हैं, चाहे वो किसी चीज़ से बाधित हो यानी कि कोई भी डिसेबिलिटी हो या फिर वो प्रॉपर तरीके से बच्चे सही हों, वो सभी समावेशी शिक्षा के अंदर ही आते हैं। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, टीएलएम और अभिवृत्तियां, तो ये देख सकते हैं। समावेशी बच्चों का अधिगम जांचने हेतु तो आवश्यक टूल्स और तकनीकी, समावेशी बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां तथा ब्रेन लिपि, समावेशी बच्चों के लिए निर्देशन तथा परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग, संस्थाएं, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान,
प्रशिक्षित डायट मेंटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आप इसमें आप और भी चीज़ें देख सकते हैं। बाल अधिगम के निर्देशन और परामर्श का महत्व। फिर इसके बाद पेडागोजी का आपका पार्ट रहेगा, अधिगम और अध्यापन। बालक किस प्रकार से सोचते सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। फिर अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों के अधिगम कार्यनीति, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ। तो यहाँ पे सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा बताता चल रहा हूँ, आप देखते जाइएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो इसका मैं जो पीडीएफ है इसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। आप टेलीग्राम पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर भी सकते हैं, ठीक है। मैं इसको टेलीग्राम पे डालूंगा, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, बोध, संवेदनाएं, प्रेरणा, अधिगम, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये था पूरा बाल विकास का सिलेबस, थोड़ा बड़ा है। अगर मैं पूरा रीड करूंगा तो आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। हिंदी में देख सकते हैं, हिंदी में ये ग्रामर पोर्शन सबसे पहला पैसेज का आएगा, अपठित अनुच्छेद। हिंदी वर्णमाला स्वर व्यंजन रहेगा, वर्णों में मेल, मात्रिकता, मात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियाँ जैसे जितने भी श, क, स, ब, ड़, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसमें देख सकते हैं आप। तो इन सब के बारे में रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्रबिंदु में अंतर, संयुक्ताक्षर व अनुनासिक, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, ये सारी चीज़ें रहती हैं। विलोम, समानार्थी, तुकांत, तुकांत, समान ध्वनि वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग व काल, ये मतलब उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि, आपकी सारे टाइप्स भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद वाच्य समास, अलंकार, कवियों लेखकों की रचनाएं। फिर यहाँ पे पेडागॉजी का पार्ट रहेगा। पेडागॉजी का वही सब में लगभग ठीक ठाक ही सेम ही रहता है। ज़्यादा यूपी टेट में पेडागॉजी के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, मान के चलिए कि 3 से 4 या 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसमें डायरेक्ट ग्रामर पोर्शन में ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेडागॉजी की आपकी 3-4 से क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर भाषा 2 में इंग्लिश लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं पैसेज रहेगा, सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं, वर्ब। फिर इसके बाद है प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आर्टिकल, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव, पैसिव, सिंगुलर एंड प्लूरल, जेंडर, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप भाषा उर्दू लेते हैं, तो उर्दू के लिए यहाँ पे दिया गया है, इसमें ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा उर्दू में। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे उर्दू में अगर आपने लिया है तो ये सारा सिलेबस है उर्दू का। फिर इसके बाद अगर आप उर्दू इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा उर्दू के बारे में पता नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ऐसा कुछ। जैसे इसमें लिखा है ज़मीर, सिफत लिखा है, मुझे जात करके, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उर्दू में। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे भाषा 2 में अगर आप संस्कृत लेते हैं, तो संस्कृत में देखिए अपठित अनुच्छेद, संज्ञाएं, अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, रिकारांत रिकारांत स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों, घर, परिवार, परिवेश, पक्षियों के घरेलू उपयोग की वस्तुओं, संस्कृत में नाम, ये सब रहेंगे, ठीक है। इन सब के सर्वनाम, क्रिया, मतलब हिंदी का जो ग्रामर रहेगा लगभग वही सारी चीज़ें संस्कृत में भी थोड़ा थोड़ा रहती हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं अव्यय, संधि, संख्याएं, लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुसार, अनुनासिक व्यंजन, स्वर व्यंजन, विसर्ग, संधियां, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय, वाच्य, कवियों लेखकों की रचनाएं। फिर पेडागॉजी का पार्ट रहता है। पेडागॉजी में मैंने बताया है मैंने कि जो यूपी टेट में पेडागॉजी आती है, हर सब्जेक्ट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। थोड़ा बदलाव हो जाए तो ठीक है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतने ही कम आएंगे, लेकिन अभी तक जो पेपर में है उसमें 1 2 3 ही ऐसे ही देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट और ग्रामर पोर्शन से ही क्वेश्चन रहते हैं। पेडागॉजी के 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, और पैसेज के भी 2-3 क्वेश्चन जो पहला वाला पार्ट है उसके रहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे गणित का देखेंगे। गणित में तो एक भी पेडागॉजी, हाँ गणित में आती है 3 से 4, इसमें भी रहता है पेडागॉजी, यानी थ्योरी पूछ लेता है कि ये बुक किसने लिखी है, या मतलब थोड़ा बहुत 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैथ्स में देखेंगे तो संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव, एक नियम, प्रतिशत, लाभ, साधारण ब्याज, ज्यामिति, धन, मापन, परिमिति, ये सारी चीज़ें इनको पूरा डिटेल में पढ़ना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल आ रहा है 2-3 साल से। कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, धारिता, धन, घन, घनाभ, क्षेत्रफल, रेलवे, आवास, समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण व निरूपण, तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे पेडागॉजी रहती है, तो 3 से
3 नंबर मान के चलिए पेडागोजी आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं गणित की भाषा, पाठचर्या में गणित का स्थान, गणित तार्किक चिंतन, प्रकृति, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण, ज़्यादातर सी टेट में 15-15 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी में, यूपी टेट में पेडागोजी कम आती है। क्लियर है। लास्ट सेक्शन है आपका, इसमें पर्यावरण अध्ययन आता है, जिसमें विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण सभी मिला के क्वेश्चन रहते हैं। परिवार, भोजन, स्वास्थ्य व स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे व जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे व जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात, खेल व खेल भावना, भारत, हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे संविधान, शासन व्यवस्था, स्थानीय शासन व्यवस्था, ये सारी चीज़ें, पर्यावरण आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें भी पेडागोजी का पार्ट रहेगा, अध्यापन संबंधी मुद्दे रहेंगे, तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन ही रहते हैं, ज़्यादा पेडागोजी के क्वेश्चन नहीं आते, मैं बार बार बोल रहा हूँ यूपी टेट में। ठीक है, तो ये था पूरा आपका यूपी टेट का पीआरटी का सिलेबस है ये पूरा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये थोड़ा सा यहाँ से आपका 6 to 8 के लिए स्टार्ट हो रहा है, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था पूरा, इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, दोनों का डिस्कस करेंगे तो देखने में प्रॉब्लम भी होती है लोगों को। ठीक है, तो ये था मतलब पीआरटी का सिलेबस। इसको इस तरीके से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।